Good morning, students. Today we will discuss about a new chapter which name is Food and Digestion, भोजन और पाचन। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, हमारे अपने शरीर से रिलेटेड है, हमारी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है। सो आई होप यू विल गेट इट बेटरली। सो लेट्स स्टार्ट। फूड इज़ नेसेसरी टू लिव। भोजन जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। और सभी जीवित जीवों को उनके जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता है यानी होती है। फूड्स गिव देम एनर्जी टू वर्क। और भोजन इन्हें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। इट कीप्स देम हेल्दी। और भोजन इन्हें स्वस्थ रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिजीज। और भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि हम रोग से भी लड़ सकते हैं, यानी रोगों से भी बचाव होता है। तो फूड कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली फूड ही हमको रोगों से भी बचाता है। एक हेल्दी डाइट हमें किसी भी तरह के रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और किसी भी तरह से के रोग के ना होने के लिए क्षमता देता है। We eat different type of food such as wheat, rye, pulses, vegetables, fruits, spices and edible oils. हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, फल, अचार और बहुत सारे खाने योग्य जो तेल होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने भोजन में। The food we eat contains some essential substances called nutrients. हम वो जो भोजन करते हैं इनमें कुछ बहुत ही आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, आवश्यक पदार्थ मौजूद होते हैं जिन्हें कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। और ये हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नरिश आवर बॉडी डिफरेंटली। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार से नरिश करते हैं, यानी हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं। सम गिव एनर्जी, कुछ ऊर्जा देते हैं। सम बिल्ड द मसल्स, और कुछ मांसपेशियों को बनाते हैं। एंड सम हेल्प अस टू फाइट विद द डिजीज, और कुछ हमें रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। लेट अस नो अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। चलिए हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे भोजन में पोषक तत्व। द फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं, must contain nutrients like carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. उनमें हमारे उस भोजन में मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल होना चाहिए। These are essential for proper growth and development of the body. और यह हमारे शरीर के उचित विकास और वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। We must include roughage and water in our diet. और हमें अपने भोजन में जल और रफेज यानी रेशेदार आहार को भी भोजन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे शरीर के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है?
ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो भी आपके एडिबल थिंग्स हैं, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट देने वाली चीज़ें हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैरल्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स कंटेंट कार्बोहाइड्रेट। विभिन्न प्रकार के भोजन के आइटम पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, चॉकलेट और मिठाइयाँ, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क, और कार्बोहाइड्रेट हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, इसलिए इन्हें ऊर्जा देने वाले भोजन के नाम से जाना जाता है। पीपल who do physical work need a diet and rich carbohydrate। वो लोग जो कि बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि उनको जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में हो उसका सेवन करना चाहिए। वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म्स, दैट इज शुगर एंड स्टार्च। हम कार्बोहाइड्रेट को दो फॉर्म में लेते हैं। कौन कौन सा? एक शुगर और एक स्टार्च, यानी एक शर्करा और मंड। राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चावल, गेहूं, मक्का और आलू कार्बोहाइड्रेट के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। टू मच इनटेक कार्बोहाइड्रेट कैन मेक अस फैट, और कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिससे कि हम मोटे हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, और यह वृद्धि में भी सहायता करता है। चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन, और बच्चों को जो भी हम खाना खिलाएं उसमें प्रोटीन युक्त होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी बच्चों को रिच प्रोटीन फूड ज़रूर देना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ worn आउट सेल, और जो भी टूटी फूटी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिससे कि हमारे शरीर का निर्माण होता है। यही सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो जो भी worn आउट यानी कि टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनके पुनर्निर्माण में, उनको रिपेयर करने में भी ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। उनको बनाने में पल्सेस, पीस, बीन्स, चीज़, एग, फिश एंड मीट आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। दालें, फली, पनीर, अंडा, मछली, मीट, ये सब क्या है? ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड है, यानी इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे फैट के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और इससे अपने पढ़ाई में हेल्प लें। सिर्फ देखना ही नहीं, इसको समझे भी।